तो ये दिल्ली चुनाव में हर दिन नए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। सियासी मुद्दे चुनावी गलियारों का तापमान बढ़ा रहे हैं। कहीं सीएम आवास का मुद्दा है तो कभी शराब घोटाले का मुद्दा, कभी वोटर लिस्ट का मुद्दा है। सवाल है कि क्या राजनीतिक दल असल मुद्दों से भटक गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली का चुनाव आरोपों की राजनीति के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। यहाँ के लोगों को शिक्षा देने की, युवाओं को तो दूर की बात, जो इसने वायदा किया था कि मैं शिक्षा दूंगा, ना तो इसने शिक्षा दी, उनको नशे में धकेलने का काम किया। जमुना जी को वो सुअर बना दिया। वो कह रहा था मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या जुर्म है जिसको छिपा रहे हो? अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो ये इनके षड्यंत्र और मैनिपुलेशन आज से तो नहीं चल रहे हैं। ये तो इन्होंने इस चुनाव की तैयारी सालों पहले कर दी थी। दिल्ली चुनाव के रण में दिग्गजों ने ताकत लगा दी है। अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन दाखिल हो चुके हैं। नामांकन के बाद दिल्ली के दंगल में दिग्गजों का हमला तेज है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ती नजर आई है। गृह मंत्रालय ने केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की परमिशन दी है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को परमिशन मिली है। ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंग पिन बताया था। खबर ऐसे वक्त में आई है जब केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली चुनाव प्रचार में डूबे हैं। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर केजरीवाल को घेरने में रहा है। 10 साल से सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और बीजेपी का निशाना केजरीवाल के इन 10 सालों पर है। हम अगले इस चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे कि 10 साल का जो ग्रहण है दिल्ली के ऊपर, इसको उतार के फेंकें। आम आदमी पार्टी का कहीं लोगों ने इतने झूठ बोले हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और अब इस झूठ को आगे सब लोग पहचान चुके हैं। कोई उनकी बात पर भरोसा करने वाला नहीं। क्या ये शहर था? ठीक है, जनसंख्या बढ़ी है, पर सुविधाओं को बढ़ाना था। उसकी जगह आपने जमुना जी को सुअर बना दिया। वो कह रहा था मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। आज पोल्यूशन लेवल जमुना जी का जितना प्रिस्क्राइब्ड लेवल है उससे 500 गुना या 2000 गुना ज्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख लीजिए। अच्छा, एक तो इनका एंटी इनकम्बेंसी को लोग दुखी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, वो गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रही, सब कुछ। दिल्ली की सियासत में महायुद्ध हो रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ का शराब घोटाला किया है और जब यह सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना था तो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ कांपने शुरू हो गए। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या जुर्म है जिसको छिपा रहे हो? लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, आपका घोटालों का पाप है ये गहरा। जी हां, ये 2026 करोड़ का घोटाला। और मैं बार बार पूछूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, आपने और आपकी पार्टी ने कहा कि अनुराग ठाकुर और बीजेपी वालों ने ये सवाल बार बार क्यों पूछा? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि समिति की जो रिपोर्ट थी आपने उसकी अनदेखी की। आपने अपने लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलके ये नीति बनाई, शराब नीति। तो ये इनके षड्यंत्र और मैनिपुलेशन आज से तो नहीं चल रहे हैं। ये तो इन्होंने इस चुनाव की तैयारी सालों पहले कर दी थी। पर जो नियति को मंजूर है होगा वही, ये चाहे जो मर्जी षड्यंत्र कर ले। देखिए, चिंता तो रहती है राजनीति में जहां हो और आप ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ सीधे उनको कॉन्टेस्ट कर रहे हो, उनको चुनौती दे रहे हो, तो चिंता तो रहती है। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके। पिछले कुछ चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का कार्यभार बेदाग छवि के साथ संभाला। हालांकि इस बार पहले शराब घोटाला, उसके बाद मुख्यमंत्री बंगले के रेनोवेशन से जुड़े आरोपों को लेकर बीजेपी हमलावर है।
दिल्ली चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी है। बड़ा मुद्दा मनी लॉन्ड्रिंग शराब घोटाला केस है। इसके अलावा यमुना की सफाई को भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। सीएम आवास यानी शीश महल के मुद्दे को भी बीजेपी ने जोर शोर से उठाया। वोटर लिस्ट में घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी की तरफ से लगाए जाते रहे, जबकि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा महिला वोट बैंक का महिलाओं के लिए सम्मान राशि भी है। दिल्ली में अब की बार सियासत की हवा का रुख हर दिन अलग नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने प्रचार में पूरी ताकत लगाई है। हरियाणा के दिग्गज भी दिल्ली के दंगल में उतरे। और जो ये बात बोल रहा था कि मैं तो साधारण आदमी हूं, कोई मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा। सबसे ज्यादा पैसा उसने गरीब व्यक्ति के मकान तो क्या दुरुस्त करने थे, उसको तो क्या कोई छत प्रोवाइड करानी थी, अपनी ही छत बनाकर बैठ गया, अपना ही मकान बनाकर बैठ गया। ये इस प्रकार का लोग देख रहे हैं और लोग अब उसको सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं स्वच्छ पानी दूंगा, इसके 3 वायदे थे। सबसे बड़े वायदे थे कि मैं गंगा को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा, और मैं हर घर के अंदर नल दूंगा और स्वच्छ जल दूंगा। ये 10 साल पहले बोलता था, कहा चाहे ओखला का पानी पी लो, यही बात बोलता था। ये हम नहीं बोलते थे, केजरीवाल बोलता था। और उसने ये कहा था कि यहाँ की सड़कें ऐसी बना दूंगा जैसी यूरोप की सड़कें हैं। भाई अब तक तेरी आंखें नहीं खुली क्या? 10 साल हो गए तेरे को। 10 साल में तो लोग 5 साल वास्ता चुनते हैं, तेरे को तो 10 साल का समय दे दिया। ना तो किसी को स्वच्छ पानी मिल रहा और गंदा पानी देने का काम कर रहा। ये सबसे बड़ा ईमानदारी का डंडोरा पीट रहा था। इसने तो अन्ना हजारे को भी बदनाम करने का काम किया है, जिसकी स्टेज के ऊपर से ये उभर करके आया और ये उस स्टेज के ऊपर बोलता था कि मैं ईमानदार हूं। यहाँ के लोगों को शिक्षा देने की, युवाओं को तो दूर की बात, जो इसने वायदा किया था कि मैं शिक्षा दूंगा, ना तो इसने शिक्षा दी, उनको नशे में धकेलने का काम किया। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर एक ठेका खोल दिया और उसके साथ सेटिंग हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी के हमलावर रुख को लेकर केजरीवाल पलटवार कर रहे हैं। उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है उनके पास। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है। प्रचार युद्ध दिग्गजों की तरफ से तेज है। बीजेपी की तरफ से कोशिश है केजरीवाल की छवि पर प्रहार कर चुनाव की हवा अपने पक्ष में बदली जा सके। दिल्ली के सियासी रण में हर रोज नए मुद्दे पर सियासी दलों के बीच वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।